राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बरसाने की श्री राधे रानी हमारी लाडली जू प्रिया जू की एक बहुत ही प्यारी लीला। उनकी कृपा की जो बरसात है वो अपने भक्त पर हुई, एक संत पर हुई। तो उनकी जो लीला है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, लीला को पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। बरसाने में एक संत रहते थे जो कि बहुत बुज़ुर्ग थे और वह राधे रानी के किशोरी जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। दिन रात उनके नाम की जो है वंदना करते थे, पूजा करते थे, नाम जप करते रहते थे। वह रोज किशोरी जी के मंदिर में बरसाने में उनके दर्शन के लिए जाते थे। तो एक बार की बात है फ्रेंड्स कि वो संत दर्शन के लिए गए मंदिर में। तो उन्होंने देखा कि एक भक्त जो था वो किशोरी जी को एक बहुत ही सुंदर पोशाक भेंट कर रहा था। जब संत ने ये देखा तो मन में सोचा कि जब भक्त किशोरी जी के दर्शन के लिए आते हैं, राधा रानी के दर्शन के लिए आते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ भेंट देते हैं। कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई उनके लिए पोशाक लेकर आता है। और मैं तो कितने सालों से किशोरी जी के दर्शन के लिए आ रहा हूँ, लाडली जी के दर्शन के लिए आ रहा हूँ, पर आज तक मैंने उन्हें कुछ भेंट नहीं दी। मुझे भी उनके लिए कुछ भेंट लानी चाहिए। और फिर संत ने मन में सोचा कि मैं खुद अपने हाथों से एक पोशाक तैयार करूँगा, ड्रेस तैयार करूँगा, जो किशोरी जी को मैं अपने अपने हाथों से भेंट करूँगा। तो यही बात सोचकर मन में निश्चय कर जो संत थे उन्होंने एक पोशाक बनाई, गोटा लगाकर। और जो भी वो अपनी तरफ से उस पोशाक में लगा सकता था सुंदर लगने के लिए, वो उसने उसमें किया। पोशाक बनाने में उसे लगभग 1 महीना लग गया। जब पोशाक तैयार हुई तो जो संत थे वह मन में बड़े ही प्रसन्न थे कि अब मैं ये पोशाक, ये ड्रेस राधा रानी को, लाडली जी को ले जाकर भेंट करूँगा। तो संत ने वह पोशाक ली और बरसाने में जो मंदिर है राधे रानी का, उन सीढ़ियों को, मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ने लगे। आधी सीढ़ियाँ ही चढ़े थे कि एक छोटी सी लाली लड़की उनके पास आई और बोली, बाबा ये आपके हाथ में क्या है? तो जो संत थे उन्होंने कहा, बिटिया, अरे लाली, ये तो पोशाक है जो मैं किशोरी जी को भेंट करने जा रहा हूँ, लाडली जी को। तो जो लड़की थी छोटी सी प्यारी सी, उसने कहा, अरे बाबा, किशोरी जी के पास तो, राधे रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, आप ये पोशाक मुझे दे दीजिए, मैं पहनूंगी। तो संत ने कहा, नहीं नहीं लाली, तुम्हें मैं दूसरी पोशाक बाजार से ला दूंगा, ये तो किशोरी जी के लिए है, मैंने उसी उन्हीं के लिए बनाई है। तो वह जो छोटी लड़की थी वह मान ही नहीं रही थी। वह निरंतर कहती जा रही थी संत से, बाबा मुझे ये पोशाक चाहिए, मुझे दे दो। पर संत मना करते, नहीं नहीं लाली, मैं तुम्हें दूसरी ला कर दूंगा। और वो लड़की, वो छोटी जो प्यारी सी लाली थी, वो इतनी तेज थी कि उसने संत जो थे उनके हाथ से पोशाक छुड़ाई और लेकर बहुत तेजी से दौड़ी। और संत पीछे से उसे रोकते ही रह गए, अरे लाली रुको, अरे लाली रुको। पर वह इतनी तेज दौड़ी कि संत उसका पीछा कहाँ तक करते। अब जो संत थे वह वहीं सीढ़ियों पर जाकर बैठकर रोने लगे। तो उनके रोने की आवाज़ सुनकर जो संत मंदिर के अंदर थे वह बाहर निकल कर आए और उन्होंने संत से पूछा, आप क्यों रो रहे हो? तो संत ने कहा, मैंने बड़ी मेहनत से और बड़े मन के साथ किशोरी जी के लिए, राधा रानी के लिए एक पोशाक बनाई थी और मेरी ये इच्छा थी कि मैं उन्हें ये पोशाक भेंट करूं अपने हाथों से बनाकर। पर शायद मेरा भाग्य ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही पापी हूँ। जो राधे रानी
नहीं चाहती कि मेरे हाथ से पोशाक लेकर पहने, और मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। बस यही सोचकर वह फिर से रोने लगा। जब वह रोए जा रहा था तो संतों ने कहा, कोई नहीं, अब वह जब लड़की लेकर चली ही गई है पोशाक, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तुम उदास मत हो, और जब तुम आधी सीढ़ियाँ चढ़कर आ ही गए हो तो राधा रानी के दर्शन तो कर लो। अब बड़े ही अनमने मन से, उदास मन से वह संत मंदिर के अंदर गए, और जैसे ही श्री राधे रानी के मंदिर के पट खुले, संत को दर्शन हुए श्री राधे रानी के, लाडली जी के, तो वो तो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जो पोशाक उन्होंने अपने हाथों से किशोरी जी के लिए, राधा रानी के लिए बनाई थी उन्हें भेंट करने के लिए, वही पोशाक राधे रानी पहनकर मंदिर में विराजमान है, खड़ी हुई हैं। यह देखकर जो संत थे उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, रोने लगे, और राधा रानी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, ये पोशाक तो राधे रानी मैं आप ही के लिए लेकर आ रहा था, पर आपको इतना भी सब्र नहीं हुआ। आप अपने भक्त को वहीं पर बीच सीढ़ियों में ही ये पोशाक लेने आ गई, और भक्त को परेशानी में देख नहीं पाई आप। तो ये जो भक्त था, उससे श्री राधे ने कहा, किशोरी जी ने कहा कि आप वो जो पोशाक मेरे लिए बनाकर ला रहे थे, वो केवल पोशाक नहीं थी, उसमें आपका प्रेम था मेरे लिए, और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है बाबा। जब श्री राधे के मुख से, उनकी प्रतिमा से ये शब्द सुने जो उन्हें श्री राधे की वाणी में सुनाई दे रहे थे, वो संत यह सब सुनकर और भी फूट फूट कर रोने लगे और श्री राधे की कृपा का गुणगान करने लगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी है हमारी श्री राधे, कृपालु दयालु, जो खुद प्रेम की प्रतिरूपा हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा श्री राधे का गुणगान कीजिए, तो आपको ठाकुर जी की कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। और यूं ही अपने आराध्य की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, विश्वास रखिए उन पर, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। फ्रेंड्स, वीडियो, ये लीला अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो को, लीला को सुनकर आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।